दोस्तों, अगर आपने भी क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, अब आप उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम से नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन लिया था, अगर किसी इमरजेंसी के कारण मैं इस एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करता, हो सकता है क्योंकि इमरजेंसी आ जाए, ऐसे में अगर मैं इसकी रीपेमेंट नहीं करता तो क्रेडिट बी वाले मेरे साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन की रीपेमेंट को डिले करते हो या काफ़ी लंबे टाइम से आप इसकी रीपेमेंट नहीं करते, तो भाई कंपनी वाले आपके घर में आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो रिकवरी वाले हैं वो आपके घर में आ जाएंगे, आपको जो कोर्ट की तरफ से नोटिस भी मिल सकता है और आपको जो सिबिल स्कोर है वो भी यहाँ पे खराब हो सकता है। अब दोस्तों, इन तीनों चीज़ों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में यहाँ जो रिकवरी वाले आपके घर में आते हैं, क्या आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस मिलता है और क्या आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे खराब हो सकता है? अब दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे है कि अगर आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो दोस्तों होता क्या है कि स्टार्टिंग पे कंपनी वाले आपको कॉल करते हैं, कॉल करके आपको एसएमएस भी करते हैं और आपको फ़ोन वगैरह भी करते हैं और आपको ये बोलते हैं कि आपने क्रेडिट बी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, अब आप उसकी जो रिपेमेंट है वो टाइम से कर दो। अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसकी रिपेमेंट कहाँ से करोगे? ऐसे करते करते 2 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, कंपनी आपके पास लगातार कॉल करती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि आप कंपनी वालों का जो कॉल है वो उठाना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये कंपनी का फ़ोन है, ये तो उठाना नहीं है, हो सकता है कि ये क्रेडिट बी वालों का ही यहाँ पे फ़ोन है। अब उसके बाद क्या होता है कि कंपनी वाले आपको दोबारा से एक एसएमएस करते हैं, अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लोन नहीं भरोगे तो रिकवरी वाले आपके घर में आ जाएंगे। जब आपके पास ये ऑप्शन आता ना तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। अगर हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन का लोन नहीं भरेंगे ना तो भाई रिकवरी एजेंट हमारे घर में आ जाएंगे। जब रिकवरी एजेंट हमारे घर में आ जाएंगे तो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा कि भाई इसने लोन ले रखा है और इसने रिपेमेंट नहीं की, हो सकता है कि आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। ऐसे में काफ़ी लोग डर जाते हैं। तो मैं इसीलिए वीडियो बनाई है कि रिकवरी वाले आपके घर में कब आते हैं, कितने लोन के ऊपर आपके घर में रिकवरी वाले आते हैं और कब आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस मिलता है और कब आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे खराब होता है। अब दोस्तों, जो रिकवरी वाले हैं ना वो आपके घर में कब आते हैं? जब आपका लोन 5,000 रुपये का या आपका लोन 7,000 रुपये का या आपका 5,000, 7,000, 10,000 रुपये का लोन है, तो ऐसे में रिकवरी एजेंट आपके घर में नहीं आते, क्योंकि जो कंपनी है वो एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, वो एक एनबीएफसी कंपनी है और जितने भी आरबीआई के रूल रेगुलेशन है ये कंपनी इनको यहाँ पे फॉलो करती है। अगर आपके घर में रिकवरी वाले आ रहे हैं तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है और कंपनी वाले आपके घर में सच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि कंपनी वाले आपके घर में कब आते हैं? जब आपका जो अमाउंट है वो या आपका अमाउंट है 50,000 रुपये का या आपका अमाउंट है 15,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, तो अगर आप किसी ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे क्रेडिट बी वालों की ब्रांच है, तो हो सकता है कि जो रिकवरी वाले हैं वो आपके घर में आ जाए। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या हमें कोर्ट की तरफ से नोटिस आ सकता है? अब दोस्तों, कोर्ट की तरफ से नोटिस आपको कब आता है? जब आपका अमाउंट है 5,000 रुपये का होता है तो आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं आता। अगर आपका जो अमाउंट है 10,000 रुपये का तो आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं आता। अब आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस कब आता है? जब आपका अमाउंट है वो या 25,000 रुपये का या 20,000 रुपये का, ऐसे में हो सकता है कि आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाए। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। अब तीसरा ऑप्शन पे ये निकल के आता है कि अगर हम क्रेडिट बी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या हमारा सिबिल स्कोर यहाँ पे खराब हो सकता है? अब दोस्तों, यहाँ पे देखो, अगर आप क्रेडिट बी एप्लीकेशन के इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करते ना, इसको भी पे नहीं करते, इसको भी पे नहीं करते, तो क्या होता है कि आपके सिबिल स्कोर के ऊपर ड्यू चलता रहता है। एक ड्यू चलता है, फिर सेकंड ड्यू चलता है, फिर थर्ड ड्यू चलता है, फिर फोर्थ ड्यू चलता है। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो सिबिल स्कोर होता है ना वो खराब हो जाता है। पूरे तरीके से आपका जो सिबिल स्कोर वो खराब हो जाएगा और आपको आने वाले टाइम में कहीं से भी लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों रीजन बता दिए कि रिकवरी वाले आपके घर में कब आते हैं, कोर्ट की तरफ से नोटिस आपको कब मिलता है, सिबिल स्कोर आपका कब में खराब होता है। तो अगर आपका जो लोन है वो 2-4 हज़ार, 5,000 रुपये का, तो आप उनकी रिपेमेंट करके अपने सिबिल स्कोर को बचा सकते हो, जिससे कि आप आने वाले टाइम में कोई बड़े अमाउंट का लोन भी यहाँ पे ले सकते हो।